आशा जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? क्योंकि कभी कभी ये भजन या नाम जप में सहयोग करता है अथवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी बिल्कुल भजन से विमुख कर देता है, कहता है कि आज भजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं है। तो हम क्या और कैसे इसे दो बचाएं? विभाग मन के हैं, एक शत विभाग है, एक अशत विभाग है। जब शत विभाग वाला मन शतोगुण होता है तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब अशत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है तो वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियां लाता है। तो दो विभाग है मन के, सत विभाग और अशत विभाग। एक ही मन की दो स्फुरणाएं हैं, तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये असत है और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं तो वो हमें जलाता है, उस जलन को जो सह जाता है वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा। धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है और ये विवेक शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। जहाँ विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं, और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब वो हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ में आया? गीता गुप्ता जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी आपके सत्संग से पता लगा कि इस जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वह त्रिकाल ज्ञाता है प्रभु। तो क्या उन्हें पता होता है कि किस जीव को किस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, उसी के अनुसार उसे जन्म व परिस्थिति प्राप्त होती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों समान है। प्रभु को दिखाई देता है कि इस घटना के बाद इस जीव को सत्संग की प्राप्ति होगी, सत्संग से इसका मन मेरे में लगेगा, तो भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके वो सब संयोग बना देते हैं और हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। भगवान को तो सब कुछ पता है, पहले से पता है उनको। उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है। उनके लिए वर्तमान के, जैसे हम वर्तमान के समय को जान रहे हैं ना, ऐसे वो भूत के समय को भी जान रहे हैं और भविष्य के भी समय को जान रहे हैं। उनके सामने कोई पर्दा नहीं है। सौरभ जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी क्या किसी को बिना भजन के सुख प्राप्त हो सकता है? हमें किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास कहाँ तक करना चाहिए? नहीं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी, यह सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, निकलेगा भला? पानी मथने से घी निकलेगा, लेकिन कह रहे भले निकल आवे। बालू पेरने से तेल निकल आवे, भले निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के कोई इस दुखालय, अशांत, चिंतामय, जन्म मरण प्रदान करने वाले संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो सुख तो तभी पहुंचे जब दुख से निवृत्ति हो। और ये दुखालय है, आप चाहे जितना रुपया दे दो किसी को, चाहे जितना बढ़िया मकान बनवा दो, बहुत बढ़िया सब भोग सामग्री दे दो, फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, काम, लोभ, मोह, मद, इनसे कैसे पार पाएगा? और दुख देने के लिए तो तैयार खड़े हैं।
जब तक भजन नहीं होगा और इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक सुख हम अगर किसी को सुख देना है तो उसे प्यार से समझा दो कि राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरणों से बचो, तो एक दिन वो सुखी हो जाएगा। नहीं व्यवस्था चाहे जितनी कर दो वो सुख नहीं होगा। डॉक्टर विनोद जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परम आदरणीय, हमारे जीवन आधार श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भागवत स्वरूप महापुरुष इतना कष्ट सहते हुए भी जगत कल्याण के लिए सतत कार्य करते हैं। आपको भी जब देखते हैं कि आपकी सेहत ठीक ना होने के बाद भी आप सतत हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की लीला संवरण से पूर्व एक दिन परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के मन में प्रश्न हुआ कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने स्वामी जी के मनोभाव को जान लिया और कहा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। ये मैं वेदांत की दृष्टि से नहीं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कहता हूँ। महाराज जी, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं इसे समझ पाऊं, परंतु इस वाक्य मेरा जीवन में बल देता है महाराज जी, देगा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में व्याप्तमान है। इसमें कोई संशय की बात थोड़ी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण ही अपने संकल्प से संपूर्ण रूपों में विराजमान है। बहुनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि सब रूपों में भगवान विराजमान है। जो भगवत भजन के प्रताप से सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं उनको अपने हृदय में ही भगवान का साक्षात्कार दिखाई देता है। जो अंदर चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, वो परमात्मा एक ही है। उसके नाम अनेक हैं और वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब हमारा भजन होता है और माया, त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट होता है तो हमारे हृदय में ही उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर साक्षात्कार जब हो गया तो जो मैं है तो उसी में लीन हो जाता है। तो अब बच गए केवल वही राम, वही कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। देखने में वो रहता है पुरुष शरीर, लेकिन अंदर परमात्मा ही कार्य करता है। परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। वैसे सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो माया का पर्दा लगा कर है। लेकिन जो भजन करने वाले महापुरुष हैं उनके हृदय से माया का पर्दा हट जाता है और भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए उनको अनुभव होता है कि अब कहने को केवल शरीर को राम कृष्ण है, लेकिन वास्तविक राम कृष्ण ही हृदय में काम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। वहाँ और कोई नहीं है, केवल राम कृष्ण ही विराजमान है। अक्षरशः सत्य बात है। समझ में आ रही ना बात आपकी? वही विराजमान है। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप निरंतर राधा नाम जप का प्रयास कर रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव देख रहे होंगे।